सोनू मिश्रा, इनका सवाल ऐसा है कि मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गया था। उसने मुझे 5 सवाल पूछे। उस 5 सवालों का जवाब एक चिट्ठी पर लिखने के लिए कहा। वो चिट्ठी मेरे ही पास थी। 4 दिन बाद उसने मुझे फ़ोन करने के लिए कहा था। मैंने फ़ोन किया, तब उन्होंने मेरे 5 सवालों के जवाब दिए कि आपने उसमें फेवरेट कलर कौन सा है वगैरह, इस ढंग के जवाब थे। और वो सभी के सभी उन्होंने सही बताए। उन्होंने चिट्ठी देखी नहीं थी। ये फिर कैसे हुआ? अच्छा किया आपने ये सवाल पूछा। मुझे लगता है ये आयुर्वेदिक डॉक्टर अभी तक होंगे। अगर वो होंगे तो उनको 25 लाख रुपए का प्राइज मिलवा दीजिए। ये प्रयोग मेरे साथ कर कर बताइए, या फिर मेरे कोई कार्यकर्ता के साथ कर कर बताइए। 2 बार वो रिपीट करेंगे तो उनको 25 लाख रुपए का प्राइज दिया जाएगा, और उसके बाद में तो दुनिया के करोड़ों के प्राइज उनको मिल जाएंगे, क्योंकि ये चमत्कार की क्षमता है। अब रहा सवाल आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर। आपके ये जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है वो ठग है। मैं जाहिर तरीके से कह रहा हूं, यूट्यूब चैनल पर कह रहा हूं। ये जो आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर है ये ठग है, ठगने वाले व्यक्ति है। आपने यहां चिट्ठी लिखी और बिना देखे उनको पता चल गया, ये संभव नहीं है। ऐसी कई ट्रिक्स है। ज्योतिषी हमेशा ये ट्रिक करते हैं। मेरे साथ एक टीवी के प्रोग्राम में भी एक ज्योतिषी ने ट्रिक की थी। उसने सवाल पूछा था कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कौन सा फूल पसंद है। बोला, इसका क्या संबंध है ज्योतिष शास्त्र से? नहीं, बोलो 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 बोलो। मैंने कहा, ठीक है, ये आदमी क्या समझता है उसके आधार पर बोलना चाहता है, बोलने दो। मैंने कहा, मुझे गुलाब पसंद है। उसने तुरंत कॉपी निकाली। देखो, मैंने लिखा है, आप बोलने वाले हो गुलाब। मैंने पहले ही पहचान लिया था, एक गुलाब। ये सरासर ठगी है। ये ठगी सालों से चलते आई है। मैं कॉपियों में 5-10 गुलाब के वगैरह वगैरह नाम लिख दूं। एक में गुलाब लिखूं एक पन्ने पर, दूसरे पे मोगरा लिखूं, तीसरे पर और कुछ तो भी लिखूं। आज आकर कोई भी व्यक्ति होगा तो कोई ना कोई ऐसे ही फूल का नाम लेगा जो हमेशा उसको प्राप्त होता है। अगर वो रहेगा तो मुझे मालूम है मैंने कौन से पन्ने पर लिखा है। मैं वो पन्ना निकाल कर बताऊंगा, उसके पूरे पन्ने पर केवल वही फूल का नाम लिखा हुआ है। बस मैंने पहचान लिया। ये ठगी सालों से ये लोग करते आए। इतना ही नहीं तो आप इधर लिख रहे हो, मेरा ही आदमी आपके साइड में बैठा है, वो आप क्या लिख रहे हैं वो देख लेता है, याद रखता है, वो बातें उसको कह देता है। बस हो गया, उसने पहचान लिया। मैंने कितने ऐसे लोगों को आज तक का एक्सपोज किया है। एक प्रयोग में शुरुआत के दिनों में जब मैंने ये मूवमेंट शुरू की थी तो मैं काफ़ी चमत्कार के प्रयोग करता था। धीरे धीरे वो सब छोड़ दिए, क्योंकि उसमें कोई मतलब नहीं कर। अब मेरे भाषण में 3 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 चमत्कार मैं करता हूँ। अब मेरी तो शुरुआती बी प्रेमानंद जी के काम के साथ में हुई थी। भाषण मैं देता था, चमत्कार वो करते थे। 3 घंटे में 22 से 25 चमत्कार वो करते थे। ये बहुत चमत्कार मैं जानता हूँ। कई बार क्लासरूम में जहाँ ब्लैक बोर्ड उपलब्ध है, ऐसे क्लासरूम में मैं चमत्कार कर कर बताता था कि आप अपने डायरी में लिखो। किसी व्यक्ति को कह देता था कि आप डायरी में लिखो। अब मेरे ही 4-5 आदमी कहाँ कहाँ बैठे हैं मुझे तो पता है, बाकी लोगों को कहाँ पता है कि मेरे आदमी हैं। और वो उनके नज़दीक में बैठते थे। जिस व्यक्ति को मैं कहता था वो लिखता था, मैं ब्लैक बोर्ड की ओर देखता था, और थोड़ी ही देर बाद वो उन्होंने क्या लिखा है सब की सब बातें बता देता था। ये सभी अलग अलग ढंग की ट्रिक्स है। अब इसके लिए वो आदमी ने मुझसे मिलना आवश्यक है।
दूसरे तरीके से ये ट्रिक की जाती है। इसके कई प्रकार है, सबके सब प्रकार में जब आपके साथ में ये चमत्कार का पूरा सीरीज खत्म करूंगा तो इसमें से काफ़ी प्रकार आपके सामने आएंगे। जाहिर सभा में मैं एक चमत्कार करते आया हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं हमेशा 2 चमत्कार ऐसे करते आया हूं कि लोगों को वो कभी आसानी से मिले नहीं। एक चमत्कार के कारण तो पूरा गांव हिल जाता था। वो चमत्कार था, दूसरे दिन अक्सर करता था 3 दिन की व्याख्यानमाला में, कि आप चीट पर नाम लिखिए, वो चीट के उसको फोल्ड कीजिए, फोल्ड की हुई चीट जमा कीजिए। अभी इतनी बड़ी व्याख्यानमाला में हजारों लोग जहां इकट्ठे होते हैं, 100 के ऊपर चिट्स आ जाते थे। फिर एक एक चिट में कान में डालता था, किसने क्या लिखा है, कौन से शायरी ने लिखा है, ये जाहिर तरीके से कहता था। लोग हाथ ऊपर उठाते थे। फिर मैं कहता था कि ये प्रयोग मैंने आज कैसे किया है, ये आप ढूंढिए और कल आकर मुझे बताइए कि ये प्रयोग कैसे किया है। छोटे गांव में जहाँ कुछ हजार लोग रहते हैं, 20,000, 40,000, 50,000, लाख भर लोग रहते हैं, वहाँ लोग दिन भर चर्चा करते बैठते थे कि मानव साहब ने कैसा चमत्कार किया, और मानव साहब तो कहते कोई चमत्कार नहीं होता है। तो क्या किया होगा? ये जो 100 लोगों ने हाथ ऊपर उठाए हैं, उनको वो लोग पकड़ पकड़ कर पूछते थे कि आपने सही में लिखा था क्या, सही में आपकी चिट्ठी थी क्या? वो बोलते थे हाँ सही लिखा ना, मैंने लिखा ना, भगवान कृष्ण लिखा था, मैंने लाल शाही में लिखा था, डिलिबरेटली। बराबर पहचाना उन्होंने, लाल शाही में भगवान कृष्ण लिखा है। दूसरा कहता था मैंने केवल कृष्ण लिखा, बराबर पहचाना उन्होंने। नीली शाही में लिखा था, बराबर पहचाना। शंकर भगवान की लिखा था, एक ने कहा मैं शंकर लिया था, शंकर शंभू लिखा था। इतने बारीकी से वो बराबर पहचानते हैं, शुद्ध लेखन की गलतियां भी बताते हैं। ये चमत्कार कैसा करते हैं, वो भी कान में रखकर। कान से उनको कैसे पता चलता है, ये चमत्कार मैं आपको करके बताऊंगा सीरीज में उस। तो ये सब ट्रिक्स है। आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर ठग है, ये मैं जाहिर तरीके से कह रहा हूँ, और 25 लाख रुपए का प्राइज भी उनके लिए उपलब्ध है, ये भी कह रहा हूँ।